जमहूरियत के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या जमहूरियत हमारे मसाइल का सही हल पेश करती है, और अगर नहीं करती तो मुतबादल निज़ाम क्या हो सकता है? देखिए जी, जमहूरियत की जहाँ तक बात है तो जमहूरियत एक निज़ाम है, और मेरे ख्याल में कि जैसे कि इकबाल ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कि जो मगरबी जमहूरियत का एक निज़ाम है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जमहूरियत वैसे अगर आप इसको एज अ कंसेप्ट लें तो बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है कि आप लोगों को ये पावर दे देते हैं कि जब आप चुन लें वो लोग जो आपके ऊपर हुक्मरानी करें। तो बादशाही के निज़ाम के बाद एक जो निज़ाम जो अच्छा साउंड किया जिसने लोगों को, वो जमहूरियत था। कि लोगों ने ये कहा कि अब एक बंदे के बाद दूसरा बंदा, एक जो है वो हुक्मरान के बाद उसका बेटा और फिर उसका बेटा, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि अब लोगों के अंदर से जो है वो ऐसे लोग निकलेंगे जो कि उन पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वाकई ऐसी बात है कि वो लोग जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं आके, जो या मुसल्लत किए जाते हैं, वो जमहूरी अंदाज से आते हैं? क्या वो जमहूरियत ठीक है, या ये है कि हम उसी पुरानी बादशाहत के निज़ाम में और एक धोखे के साथ हैं कि लोगों को ये धोखा दे दिया जाए कि हाँ वोट तो आप डाल रहे हैं और आप ही के वो वोटों से हुक्मरान आ रहे हैं, और फाइनली जब वो आ जाते हैं तो फिर जो कुछ वो करते हैं उनका सारा खमियाजा लोग भुगतते हैं। और इवन यहाँ तक के लोगों को ये बताया जाता है कि आप ही के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और आप लोगों ने ही वोट दे के इनको ऊपर लेके आए हैं, तो इनको बर्दाश्त भी करें। हालांकि असल में ये नहीं होता। असल में ये है कि लोगों के वोट जो हैं, पहली बात तो ये है कि 100% जो है जो लोग एक मुल्क में रहते हैं उन सब के वोट रजिस्टर्ड नहीं होते, और ये कहीं पर भी नहीं होता। और बहुत से ऐसे वोट होते हैं जो कि बोगस होते हैं, और स्पेशली ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन सब में ये चीज़ है। और फिर एजेंसियां इसमें शामिल हो जाती हैं, और बहुत से प्लेयर्स हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं और फेक वोट भुगताते हैं, और ऐसे बहुत से काम। और फिर जो है जो गांव वाली साइड है और इधर से कंट्री साइड से लोगों को ट्रॉलियों में भरकर, बसों में भरकर, वैगनों में भरकर तो उनसे वोट डलवाए जाते हैं। तो असल जमहूरियत फिर कहाँ रह जाती है? जो वोट की पावर है वो कहाँ रह जाती है? या एक आदमी की जो अपनी राय है उसका एहतराम कहाँ रह जाता है असल में? और जब फिर पार्टियों के अंदर भी, हमारे यहाँ जितनी पार्टियां भी काम करती हैं, उनके एक जो बंदा आता है, एक दो पार्टियों के अलावा मैं बात करूंगा, जमात इस्लामी में मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता है। फिर इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो इमरान खान की जमात, वो कुछ इस पैटर्न पे डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो आप नवाज शरीफ की जमात ले लें, काफ लीग ले लें, या नून लीग ले लें, या पीपल पार्टी ले लें, एक बंदे के बाद जो दूसरा बंदा आता है वो उसी का जो है वो अपना किसी बाप का बेटा होता है या बाप का भतीजा होता है, या कोई इस तरह से वो जो है एक खानदान के अंदर जो है वो एक सियासत चलती रहती है। तो ये जमहूरियत कहीं से भी नहीं है। जमहूरियत जो है उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा। ये जमहूरियत जो हमारे यहाँ है, जिसको हम जानते हैं बड़े अरसे से, ये कतई तौर पर पाकिस्तान के लोगों का, या इवन आप दुनिया में किसी जगह पर भी इस जमहूरियत को इम्प्लीमेंट कर लें, ये किसी के जो वो मसाइल का हल नहीं है। इस जमहूरियत को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि जमहूरियत क्या चीज़ है और इसको किस तरह से जो इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के वोट का और उनकी राय का एहतराम किस तरह किया जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मेरे ख्याल में हो सकता है वो ये हो सकता है कि तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनको डिवाइड किया जाए और उनको इतना छोटा कर दिया जाए कि उसकी पावर जो है वो ऐसी ना हो कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हावी हो सके। हर कॉन्स्टिट्यूंसी एज अ काउंसिल जो है वो अलग हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान में 103 या 106 ज़िले हैं, तो जितने भी हैं इन 100 को या 103, 4, 5 को जो है आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में 106 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दें, और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलग हो अपनी पावर में, और इनमें हर एक में से 5-6 नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट हो जाएं जो इनके अपने मसाइल का वो हल जो है वो निकालें। उसके बाद इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक एक बंदा, इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना मुकन्ना में आकर या पार्लियामेंट में आके जो है अपना असेंबली में आके बैठे, और सदारती निज़ाम हो, और एक बंदा जो है उनका हेड हो, और इस तरह से सारे जो है वो फेडरलिज्म के अंडर जो है एक वफाक के अंडर ये सारी 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज काम करें। ये बड़े सूबों को जो है वो टोटली तौर पे एरेडिकेट कर दिया जाए, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद जो है फिर जो वोटिंग का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए,
सारे जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो बने इनमें जो है ये इंश्योर किया जाए कि वोटिंग जो है वाकयातन जो है वो उस तरह हो रही है जिस तरह के उसको होना चाहिए, और उसमें जो है किसी किस्म का भी जो फेक वोट हैं उन्हें डालने से रोका जाए, और लोगों को ये बताया जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे वोट की क्या पावर है, और वोट को बिकने ना दिया जाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि हाँ जो है यहाँ कोई जो तब्दीली आ सकती है। या दूसरी बात ये कि पॉलिटिशियंस के लिए कम से कम एक जो है क्राइटेरिया रखा जाए कि कौन लोग पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये नहीं कि वो हर एरा गैरा नथु खैरा जो भी है वो पॉलिटिशियन बनने आ रहा है, और वो कभी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और कभी जो सदर बन रहा है और कभी वो वैसे असम्बली में आके बैठ के ऊँग रहा है। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। जिस तरह सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स होते हैं और बाकायदा तौर पे एक कंपटीशन के बाद लोग सामने आते हैं और पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में बैठते हैं, इसी तरह से पॉलिटिशियंस के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि जिसमें पॉलिटिशियंस इलेक्ट किए जाएं और उनमें और उनकी जो है वो जो सलाहियत है उनको उसको जांचा जाए, उसको परखा जाए, और फिर वो इदारा जो है या वो ऐसे कई इदारों का एक ग्रुप जो है वो डिसाइड करे कि हाँ ये लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो जो है वो इलेक्शन में आ सकें और वो जो है अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। उनमें उनका किरदार भी जांचा जाए, बदकिरदार लोग ना हों, जैसा कि हमारे सियासत में बड़े आम लोग जो मौजूद हैं ऐसे। फिर इस बदकिरदारी के अलावा उनके ये देखा जाए कि वो कॉम्पिटेंट कितने हैं, नॉलेज क्या है और कितना जो है वो पढ़े लिखे हैं, और फिर उसके अलावा पढ़े लिखे ये जाली डिग्रियां बनाने में वैसे माहिर हैं लोग। तो अगर आप ये देखें कि कितने जो है वो जो है फोरम पे बैठ के जो है अपने मसाइल को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लेटर ऑन जो है जाकर दूसरे ममालिक में टेबल टॉक करनी है। अगर वो उस काबिल नहीं है तो फिर उनको कोई जो है वो हक नहीं है कि वो आकर असम्बली में बैठ जाए, आकर वो आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करने की ज़रूरत है, ये सेकंड स्टेप होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जो है वो ये एक निज़ाम मुतारिफ करवा सकते हैं कि जिसमें सिर्फ यूरोपियन डेमोक्रेसी ना हो, यूरोपियन तर्ज की जो है वो ये जमहूरियत का निज़ाम ना हो, बल्कि उसमें कुछ जो है वो इस्लामी जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी भी करवाई जाए, उनके जो है कुछ हिस्सा भी डाला जाए, ताकि एक निज़ाम जो है वो हम जो है टोटली तौर पे अडॉप्ट ना कर लें, बल्कि उसे अडेप्ट करें अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स के हमारी अपनी नीड्स क्या हैं, और हम अपने जो है वो कल्चर के मुताबिक, हम अपने सोशल सिस्टम के मुताबिक किस तरह उस निज़ाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है चंद जो है वो हो सकती हैं सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए मेरा ख्याल है कि इसी जमहूरियत को, इसी निज़ाम को बेहतर तर्ज पर डिफाइन भी किया जा सकता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और फिर फॉलो भी किया जा सकता है।